आप सुन रहे हैं बुक संकट सफलता की नींव है, जिसे विली जॉली ने लिखा है। बेस्ट सेलर बुक है, तो हम इसको बड़ी बारीकी से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आभार। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र और पिता, अपने सलाहकार और मालिक, मेरी मदद और आशा, मेरे प्रकाश पुंज और स्वामी, मेरे मार्गदर्शक और मेरे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका नाम यीशु है, और मैं उस सब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं अपनी पत्नी डी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरी जीवन साथी और प्रेमिका ही नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है और बेहतरीन कॉपी एडिटर तथा बिजनेस पार्टनर भी है। मेरे बच्चों विलियम्स और शेरी लेटोया ने मेरे सभी कामों में प्रेम और समर्थन दिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाई नोबल और उसके परिवार को उनकी प्रबल आस्था तथा समर्थन के लिए धन्यवाद। और मेरे ससुराल पक्ष के रिवर्स सीनियर, रिवर्स जूनियर, एडिथ और शर्ले टेलर को उनके प्रोत्साहन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं इस पुस्तक में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों का आभारी हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसका मैंने इंटरव्यू लिया और जिसने मुझे कहानियाँ सुझाई। और मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ जिनकी कहानियों ने मुझे बरसों तक प्रेरित किया। मैं पुस्तक की पांडुलिपि को पढ़ने के लिए रोंडा डेविस स्मिथ, डेविस मेटकॉफ, रैकेरोल फिलन, डार्लिन ब्रायंट और ब्रैड तथा टेरी थॉमस को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वाशिंगटन डीसी की चेवी चेज रीजनल लाइब्रेरी को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वहां पर डेरा डालने और इस पुस्तक पर शांति के माहौल में काम करने की अनुमति दी। सेंट मार्टिन प्रेस के हर व्यक्ति को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रकाशक, सेल्स टीम, प्रचार कर्मचारी और ऑफिस के हर कर्मचारी को धन्यवाद। आप सब लोग अद्भुत थे, खास तौर पर जेनिफर एंडरलिन, जिन्हें मैं दुनिया की सबसे अच्छी संपादक मानता हूँ। मेरी मित्र और सुपर एजेंट जेफ हरमैन को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सेंट मार्टिन प्रेस तक पहुंचाया और यह सुनिश्चित किया कि दुनिया भर के लोग विली जॉली के शब्दों और विचारों को पढ़ सकें। और मैं प्लांट टेलीविजन पार्टनर्स के रिक फ्रेंचमैन को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने विली जॉली के बारे में इतने सारे लोगों को बताया और मुझे जेफ हरमैन से मिलवाया। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं अपने सभी वक्ता मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रकाशन उद्योग का प्रशिक्षण और समर्थन दिया। ग्रेग गोडेक, मार्क विक्टर हैंसन, जैक कैनफील्ड, हार्ले मैके, डेनिस किम्ब्रो, चार्ली ट्रिमेंडस जॉन्स, डेव और डेविड योहो, चार्ज फ्रेंजर, आइनला वैन जेंट और जाहिर है मेरे मित्र तथा मार्गदर्शक लेस ब्राउन को। इसके साथ ही नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन के मेरे सभी मित्रों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वक्तृत्व, उद्योग और
देने तथा सहयोग की शक्ति के बारे में बताया। साथ ही एसोसिएशन के उन सब सदस्यों को धन्यवाद जो बुक स्टोर्स में गए और यह सुनिश्चित किया कि मेरी पुस्तकें बाहर दिखें, और उन्होंने लोगों से विली जॉली की पुस्तक खरीदने का अनुरोध भी किया। मैं आपके बिना सफल नहीं हो सकता था। आप दुनिया के सबसे अच्छे मित्र हैं। अंत में मैं सभी रेडियो और टेलीविज़न स्टेशनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे दुनिया भर में अपना संदेश फैलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही मीडिया को भी धन्यवाद जिसने मुझ पर लेख प्रकाशित करके मेरी पुस्तकों, संगीत और संदेश को प्रचारित किया। मैं उन सब लोगों का भी कृतज्ञ हूँ जो देश भर से मुझसे मिलने आए। मैं अपने भाषण सुनने वालों का आभारी हूँ। मैं सभी कॉरपोरेट समूहों का आभारी हूँ। मैं उन स्कूलों के विद्यार्थियों का आभारी हूँ जिनके सामने मैंने भाषण दिया। मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद और वर्धहस्त क्लब के लोगों का कृतज्ञ हूँ जिन लोगों ने मेरी पुस्तकें और टेप्स खरीदी हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे रास्ते में रोककर, पत्र लिखकर और ईमेल करके यह बताया कि मेरे शब्दों या गीतों से फर्क पड़ा है। इसलिए तो मैं यह काम करता हूँ। आपका प्रोत्साहन ही वह ईंधन था जिसने मेरी आग को जलाए रखा। आप सबको धन्यवाद। ईश्वर आपको वरदान देता रहे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मिनट जब आपको फैसला करना होगा कि आप खड़े होकर अपने सपनों को जीना चाहेंगे या गिरकर अपने डरों को जीना चाहेंगे। निर्णय के उस मिनट में आपको भविष्य दृष्टि से काम लेना होगा और उस शक्ति का प्रयोग करना होगा जो आपके भीतर गहराई में छुपी है। फिर आप देखेंगे कि सपने सचमुच सच हो सकते हैं और होते हैं, और यह भी कि सब चीजें दरअसल संभव हैं, बशर्ते आप सिर्फ विश्वास कर सकें। अपनी जिंदगी को बदलने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। यह सीखने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। विली जॉली। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। इसमें सिर्फ 60 सेकंड है। यह मुझ पर थोपा गया है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मैंने इसे चाहा नहीं था, इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन इसका प्रयोग करना मुझ पर है। अगर मैं इसे गंवाऊंगा तो मैं कष्ट उठाऊंगा। अगर मैं इसका दुरुपयोग करूंगा तो मुझे इसका जवाब देना होगा। एक छोटा सा मिनट, परंतु इसमें अमरता छुपी है। डॉक्टर बेंजामिन मेंज। आमुख। जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। विली जॉली। शुरुआती बिंदु। 1989 में शनिवार की सुहानी रात को मैं न्यूज़ रूम कैफे में अपना कार्यक्रम पेश करने जा रहा था। वहां मैं मुख्य आकर्षण था। मैं अपने आप में बहुत खुश था। हाल ही में मुझे सर्वश्रेष्ठ जैज गायक के रूप में अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार मिला था। वाशिंगटन डीसी का यह पुरस्कार ग्रैमी की तरह ही है, और मैं जानता था कि उस रात होने वाले दोनों शो हाउसफुल थे। उस रात दर्शकों के दोनों समूहों के सामने मेरे कार्यक्रम शानदार रहे।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे एक संदेश मिला कि क्लब के मालिक मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं यह सुनकर रोमांचित हो गया। मैंने मालिक से मिलने में देर नहीं की। उस रात मेरे दोनों कार्यक्रम बहुत बढ़िया थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तनख्वाह और मेरे अनुबंध की अवधि बढ़ने वाली है। जब मैं क्लब के मालिक से मिला तो उन्होंने कहा, आज रात का तुम्हारा कार्यक्रम लाजवाब रहा। लोगों ने तुम्हें खूब पसंद किया। इन दिनों तुम बहुत अच्छे कार्यक्रम दे रहे हो। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ जैज गायक और सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रस्तुति के पुरस्कार भी हाल ही में मिले हैं। तुमने वह हर काम किया है जो हम चाहते हैं, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं वह कहना बहुत मुश्किल है। हमने एक परिवर्तन करने का फैसला किया है। हम तुम्हें और तुम्हारे बैंड को पसंद करते हैं, परंतु हमने लागत में कमी करने का निर्णय लिया है। यानी कि कर्मचारियों की संख्या कम करना होगी, यानी कि छटनी करना होगी, यानी कि कंपनी को सही आकार में लाना होगा। आप इसे जो चाहें, परंतु इसका मतलब एक ही था, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि तुम्हें क्लबों में आजकल जो चीज लोकप्रिय हो रही है उसे आजमा कर देखा जाए। इसे कराओके मशीन कहा जाता है। हम 1 महीने तक इसे आजमाना चाहते हैं। 1 महीने तक? मैंने पूछा। और मेरा खर्च कैसे चलेगा? मैंने उस रात यह सीखा कि आपके खर्च के बारे में आपके और आपके कर्ज देने वालों के सिवाय किसी और को परवाह ही नहीं होती। मैं सदमे में था। मैं आहत था, मैं दुखी था, मैं ध्वस्त हो चुका था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लोगों को इस क्लब से जोड़ने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी और उसके बदले में मुझे यह पुरस्कार मिला कि मुझे नौकरी से निकाल कर एक कराओके मशीन लाई जा रही है। मैंने सुना था कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, परंतु मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। यह एक संकट था, बहुत बड़ा संकट, परंतु इसके साथ ही यह एक अद्भुत सफलता की शुरुआत भी थी। इस संकट के बाद मिलने वाली सफलता ने मुझे सिखाया कि संकट दरअसल और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव होता है। निर्णायक मोड़। उसी पल से मैंने अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दी। मैंने घर जाकर पत्नी को बताया कि मैं अब इस बात से तंग आ गया था कि कोई दूसरा मुझे बताए कि क्या गाना है और क्या नहीं गाना है, कब गाना है और कब नहीं गाना है। मैं अब इस बात से तंग आ गया था कि कोई दूसरा मेरी किस्मत को नियंत्रित करे। अब सही समय आ चुका था। मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा था। मैंने फोन करके अपने बैंड के सदस्यों को यह बात बता दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने दूसरी दिशा चुनने का फैसला कर लिया था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, परंतु मुझे शुभकामनाओं से नहीं, खुद से ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे यह तो ठीक ठीक पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। और मैं यह भी जानता था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस्मत की नहीं बल्कि मेरी होगी। मैंने पढ़ा था, खुशकिस्मती की सच्ची परिभाषा यह है कि तैयारी का अवसर से मिलन हो जाए, और यह भी कि अगर आपके पास अवसर ना हो तो बना लें।
मैं गायक की तरह सोचते सोचते, हमेशा बड़े अवसर का इंतजार करते करते, किसी पारखी द्वारा मेरी प्रतिभा को पहचान कर मुझे स्टार बनाने का इंतजार करते करते थक चुका था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सोच को बदल लूंगा, अपने कामों को बदल दूंगा और अपने परिणामों को बदल दूंगा। अब मैं बड़े अवसरों का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि बड़े अवसर खुद बनाऊंगा। मुझे लूस लूसिल बॉल का वह कथन याद था जो खुशकिस्मती के बारे में था। कैरियर की शुरुआत में ही उन्हें संकट का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें एक फिल्म स्टूडियो से निकाल दिया गया था। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने उन्हें इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसके हिसाब से लूसी में अभिनय प्रतिभा नहीं थी। उस संकट के बाद लूसी और उसके पति ने कुछ पूंजी उधार लेकर खुद का शो तैयार किया। इसका नाम रखा गया आई लव लूसी। यह शो जबरदस्त हिट हुआ। दरअसल यह उस साल, अगले साल, उसके भी अगले साल, सालों साल नंबर 1 टेलीविजन शो रहा। आई लव लूसी शो दुनिया के सबसे बड़े सिंडिकेटेड शो में से एक है और लूसिल बॉल महान कॉमेडी अभिनेत्री बन चुकी है। खुशकिस्मती के बारे में उनका प्रसिद्ध कथन है, मैंने इस बात को सच पाया है कि मैं जितनी बड़ी मेहनत करती हूँ, मैं उतनी ही ज्यादा खुशकिस्मत बन जाती हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था। मैंने बड़े अवसरों का इंतजार करने के बजाय अपने अवसर खुद बनाने के इस नए सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। इसके बाद मैं जूनियर कॉलेज में परामर्शदाता की नौकरी करने लगा। मेरा काम यह था कि मैं कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए राजी कर लूं। वहां पर मैंने प्रेरणा की शक्ति के बारे में सीखना शुरू किया। सेमेस्टर खत्म होने पर मैंने वॉशिंगटन डीसी पब्लिक स्कूल्स में मद्य निषेध समन्वयक की नौकरी कर ली। यहाँ पर मेरा काम यह था कि मैं बच्चों को शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करूं। मैंने बोलना शुरू किया और यह पाया कि मेरे भाषणों से लोगों को सचमुच प्रेरणा मिलती है। स्कूलों में बच्चों के सामने मेरे प्रेरणादायक भाषण सुनकर शिक्षक और प्राचार्य मुझे अपने एसोसिएशन की मीटिंगों में भाषण देने के लिए बुलाने लगे। उन मीटिंगों के बाद मुझे दूसरी सभाओं में बोलने के आमंत्रण मिले। इन आमंत्रणों के बाद मुझे चर्च में भाषण देने के आमंत्रण मिले। चर्च में बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने मेरे भाषण सुने। उन्होंने मुझे अपनी कंपनियों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। उन कंपनियों के लोगों ने दूसरी कंपनियों के अपने मित्रों को मेरे बारे में बताया और यह सिलसिला चल पड़ा। कुछ समय बाद प्रेरणापुंज लेस ब्राउन ने मुझे वाशिंगटन डीसी में भाषण देने और गीत की प्रस्तुति देते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके नए टूर में उनके साथ चल सकता हूं, जो वे ग्लैडिस नाइट के साथ करने वाले थे। इस टूर का नाम मोटिवेशन एंड म्यूजिक टूर था। उन्हें यह बात पसंद आई कि मैं प्रेरणा भी देता था और गीत भी गाता था। उन्होंने महसूस किया कि मैं उनके बहुत काम आ सकता हूँ। मैं लेस और ग्लैडिस के साथ टूर पर गया तथा इसके बाद मेरी राह में और अवसर आए। सार्वजनिक संभाषण से मुझे रेडियो और टेलीविजन पर कार्यक्रम देने का मौका मिला। फिर पुस्तकें और रिकॉर्ड्स आए और फिर दूसरे टूर और संगीत कार्यक्रमों का अवसर मिला।
जरा सोचिए, अगर मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया होता और मेरी जगह पर कराओके मशीन नहीं लाई गई होती तो मैं अब भी किसी छोटे नाइट क्लब में गा रहा होता। दरअसल कई बार तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जाकर उस आदमी को गले लगा लूं जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। उसने यह सीखने में मेरी मदद की थी कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। संकट। क्या आपके जीवन में कभी संकट आया है? क्या आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह झंझोड़ दिया हो? क्या आपको कभी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा है? क्या आप कभी निराश हुए हैं? क्या आप कभी बुरी तरह दुखी हुए हैं? क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु खो दी है जिससे आप अब तक नहीं उबर पाए हों? क्या आप कभी ऐसी मुश्किल में थे जब आपके पैरों तले कालीन खिंच गया या खींच दिया गया था और आपको यह नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो यह पुस्तक आपके काम की हो सकती है। यह पुस्तक बताती है कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि आप जीवन के नींबुओं को नींबू के शरबत में कैसे बदल सकते हैं, अपने घावों को सितारों में कैसे बदल सकते हैं और अपने दर्द को अपनी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि कुछ लोग 10 लाख डॉलर कमा लेते हैं, फिर उन्हें गंवा देते हैं, दोबारा 10 लाख कमा लेते हैं, उसे भी गंवा देते हैं, फिर तिबारा 10 लाख कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोगों से अपना मासिक खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों है? और कुछ लोग जिस भी चीज को छूते हैं वह सोना बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि वे सफलता का फॉर्मूला या रेसिपी जानते हैं। इसी वजह से वे बार बार सफल हो जाते हैं। उनके जीवन में भी विपत्तियां आती हैं, उनके सामने भी संकट आते हैं, परंतु चूंकि वे फॉर्मूला जानते हैं इसलिए वे अपने सामने आने वाले संकट को सफलता में बदल सकते हैं। यह पुस्तक आपको यही फॉर्मूला या रेसिपी बताने के लिए लिखी गई है ताकि आप अपनी समस्याओं को सफलताओं में, अवरोधों को अवसरों में और संकटों को सफलताओं में बदल लें। यह उन महत्वपूर्ण मिनटों की शक्ति के बारे में है जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ दोहन कैसे कर सकते हैं। यह सिर्फ सफलता की शक्ति के बारे में ही नहीं है बल्कि प्रक्रिया की शक्ति के बारे में भी है, क्योंकि प्रक्रिया में शक्ति होती है। इस पुस्तक में आपको रोमांच मिलेगा जो तब उत्पन्न होता है जब हम संकटों, चुनौतियों और परिवर्तन के क्षणों को विजय के क्षणों में बदल लेते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह विजय को पराजय के मुंह से बाहर निकाला जाए और मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा बनाई रखी जाए। जब आप यह देख लेंगे कि यह काम कैसे किया जाता है, यह काम कैसे किया गया और इस काम को कैसे करना है, तो आप भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को विजयी स्थितियों में, बाधाओं को अवसरों में और संकटों को सफलताओं में बदल सकते हैं। BDAD फॉर्मूला। यह पुस्तक 4 खंडों में है। किसी भी संकट को सफलता में बदलने का यह 4 सूत्रीय फॉर्मूला है।
इस 4 सूत्रीय फॉर्मूले के BDAD फॉर्मूला कहा जाता है, जो इस प्रकार है: भविष्य दृष्टि की शक्ति, निर्णय की शक्ति, कर्म की शक्ति और इच्छा की शक्ति। मैंने पाया है कि इस फॉर्मूले की मदद से संकट हमेशा सफलता में बदल जाते हैं, हमेशा। जिस तरह दूसरे फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं, उसी तरह यह फॉर्मूला भी हमेशा काम करता है। अगर आप 2 हिस्सा हाइड्रोजन लें और उसमें 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिला दें तो आपको हमेशा पानी मिलेगा। यही इस फॉर्मूले के बारे में भी सच है। अगर आप भविष्य दृष्टि लें और उसमें निर्णय, कर्म तथा इच्छा को मिला दें तो आप अपने संकटों को सफलताओं में बदल सकते हैं और बदल देंगे। इस 4 सूत्रीय BDAD फॉर्मूले में 12 कदम हैं, जिनमें सफलता की तकनीकें, विचार, सिद्धांत और रणनीतियां शामिल हैं। इन अध्यायों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपको इस बारे में अंतर्दृष्टि और विचार मिले कि लोगों ने अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदला है और आप भी यही काम कैसे कर सकते हैं। इसमें विचारों के अलावा उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से भी यह बताया गया है कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। कुछ कहानियां मशहूर लोगों के बारे में है तो कुछ सामान्य लोगों के बारे में है, परंतु इन सभी लोगों ने कुछ खास औजारों और तकनीकों का प्रयोग करके असाधारण परिणाम पाए, जिनसे उनका जीवन बदल गया। आप भी अपने संकटों को सफलताओं में बदलने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये 12 कदम आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, बिंदु दर बिंदु विशेष योजना बताएंगे जो संकटों की सफलताओं में बदलने की प्रक्रिया में आपका प्रभावकारी मार्गदर्शन करेगी। और संकट चाहे जैसा हो, ये 12 कदम काम करते हैं। ये 12 कदम है: पहला, दृष्टिकोण। अपनी भविष्य दृष्टि की जांच करें। आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। दूसरा है, यह समझ लें कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कई बार आप कार का शीशा बन जाते हैं तो कई बार आप मक्खी बन जाते हैं। 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप कहाँ जा रहे हैं? अगर अपना सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है। चौथा है, निर्णय लें। आपके सामने संकट है, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इससे कैसे निपटेंगे। 5 है, दहशत में ना आए। दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। शांत, स्थिरचित्त और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। 6वां है, रुकें और सोचें। पीछे हटें, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। अपने विकल्पों पर गौर करें। 7वां है, कर्म करें। आप कैमरे के सामने खड़े हो सकते हैं, बत्तियां भी चालू हो सकती हैं, परंतु जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। 8वां है, जिम्मेदारी लें। समस्या का सामना करें, इसे खोजें, मिटा दें और बदल डालें। 9वां है, अपने क्रोध का दोहन करें। क्रोध को शांत करने के बजाय इसका प्रयोग करें। 10वां है, आस्था रखें। आप पर ईश्वर का आशीर्वाद और वरदहस्त है। 11वां है, हाँ कहें। अपने सपनों को हाँ कहें। अपने लक्ष्यों को हाँ कहें। अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान ना छोड़ें। 12वां है, यह कहना सीखें कि सब कुछ अच्छा है। कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का नजरिया रखें। हर अध्याय के अंत में
मैं आपको कुछ विशिष्ट बिंदु बताऊंगा जिन्हें शिक्षण बिंदु कहा गया है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको विशिष्ट जानकारी देंगे जिनसे आप अपनी सफलताओं में वृद्धि कर सकते हैं। मैंने पाया है कि जिंदगी अक्सर हमें शिक्षण बिंदु सिखाती है, परंतु हम उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम गतिविधियों और जानकारियों की सतत बमबारी से घिरे रहते हैं। यही इस पुस्तक के बारे में भी सच है। इसमें बहुत सी जानकारी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि आपसे ये विशिष्ट बिंदु छूट जाएं। इनका मुझ पर इतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि आपके लिए इन्हें रेखांकित करना मुझे महत्वपूर्ण लगा। इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरे कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। मेरा पहला उद्देश्य तो लोगों को प्रेरित करना है, क्योंकि हम सबको प्रेरणा की जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रेरणा का मतलब धर्म से संबंधित होता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश धार्मिक बातें प्रेरणादायक होती हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि हर प्रेरणादायक जानकारी धार्मिक भी हो। सबसे पहले तो हम प्रेरणा शब्द को परिभाषित कर लें। प्रेरणा करने का अर्थ है नई सांस लेना। अगर आप यह खबर सुने कि जॉन डो की 10:02 पर मृत्यु हो गई, तो आप जान जाएंगे कि उस समय उनके शरीर से जीवन की सांस बाहर चली गई। प्रेरित करना मर जाने के विपरीत है। इसका मतलब है कि जीवन की सांस दोबारा वापस लौट आई है। इसका मतलब है कि दूसरों में नई जान डालना। हमने पाया है कि बहुत से लोग हताश और निराश होते हैं, दमित और आहत होते हैं, क्योंकि जीवन ने उन्हें इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है कि उन्होंने खुद को पराजित मान लिया है। परंतु जब वे प्रेरित हो जाते हैं तो उनमें नई जान, नई ऊर्जा आ जाती है जो किसी दूसरे व्यक्ति ने उनमें फूंकी है। हम सबको कभी ना कभी प्रेरणा की जरूरत होती है। मैं मानता हूं कि हम सबको प्रेरणा की तलाश हमेशा करते रहना चाहिए। अगर हम इसकी तलाश करते रहेंगे तो आम तौर पर यह हमें मिल जाएगी। कुछ लोगों को यह संगीत या चित्रों में मिलती है, तो कुछ को सूर्योदय जैसे प्राकृतिक दृश्यों में। चाहे हमें प्रेरणा कहीं भी मिले, हमें लगातार इसकी खोज करना चाहिए, क्योंकि इसकी बदौलत ही हमें नवीनीकरण और ताजगी मिलती है। लेखक और वक्ता डॉक्टर वैन डायर के अनुसार आपको हर दिन अपना नवीनीकरण करने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह आप अपने बाहरी स्वरूप यानी अपने शरीर को हर दिन साफ करते हैं और उसका नवीनीकरण करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने आंतरिक स्वरूप को भी हर दिन धोना चाहिए, उसे पोषण देना चाहिए और उसका नवीनीकरण करना चाहिए। आपको प्रेरणा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए, वरना आपका आध्यात्मिक स्वरूप कमजोर पड़ने लगेगा और यह आपसे विभक्त हो सकता है। जरा सोचें कि जब ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं तो उनके साथ क्या होता है। वे अपना टेलीविजन चालू करते हैं और हत्याओं, अग्निकांडों, भूकंपों तथा त्रासदियों के बारे में सुनते हैं, और यह भी कि अर्थव्यवस्था का हाल कितना बुरा है। भले ही उस समय अर्थव्यवस्था ठीक हाल में हो, परंतु कुछ लोग फिर भी विनाश की भविष्यवाणी करते रहते हैं। ज्यादातर लोग अपना दिन इसी तरह शुरू करते हैं। नहीं, आपको प्रेरणा की जरूरत है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए प्रेरणा कितनी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक प्रेरणादायी जानकारी पढ़ने और सुनने को मैंने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। जब मैं सोकर उठता हूं तो मैं प्रार्थना करने, साधना करने, धर्म ग्रंथ पढ़ने और
कोई सकारात्मक चीज सुनने का समय निकालता हूँ, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अगर आप दिन के शुरुआती 20 मिनटों में कोई सकारात्मक बात सुनते या पढ़ते हैं तो आपकी कार्यक्षमता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठकर देखते हैं कि बाहर का मौसम बारिश भरा, सर्द और नम है। यह देखकर आपका शरीर आमतौर पर क्या करना चाहता है? वह दोबारा सोना चाहता है। या यह सही है, परंतु अगर आप उठकर देखते हैं कि सूरज चमक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं और दिन सुहावना है, तो आपकी ज़्यादा इच्छा यह होगी कि आप उठ जाएं और उस दिन का लाभ लें, ताकि आप इसके एक पल के आनंद से भी वंचित ना रह जाएं। यही आपके मन के बारे में सही है। अगर आप जाकर यह सुनते हैं कि हालात कितने बुरे हैं और रात भर में कितनी सारी नकारात्मक घटनाएं हुई हैं, तो आपके मन पर दुख का बादल छा जाता है। आप उठ तो जाते हैं मगर दिन भर उत्साहित नहीं रह पाते। परंतु दूसरी ओर अगर आप जाकर शेर और चिंकारा की कहानी जैसी सकारात्मक चीज पढ़ते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। हर सुबह अफ्रीका में एक चिंकारा जागता है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना शेर उसे मार डालेगा और खा जाएगा। उसके साथ ही हर सुबह अफ्रीका में एक शेर जागता है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे धीमे दौड़ने वाले चिंकारे से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना वह भूखा मर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या चिंकारा। जब सूर्य उगे तो बेहतर है कि आप दौड़ना शुरू कर दें, या आप उठकर धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं और इस तरह की किसी पंक्ति को जोर से बोल सकते हैं। इस दिन को ईश्वर ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंदित और खुश हो लें। या आप सिर्फ फोन उठाकर विली जॉली मैग्निफिसेंट मोटिवेशनल मिनट हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं। और मेरी पुस्तक इट ओनली टेक्स अ मिनट टू चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, से 1 मिनट का प्रेरणादायी संदेश सुन सकते हैं। आप चाहे जो करें, इस बात की आदत डाल लें कि आप जागने के बाद अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक, सशक्त और प्रेरणादायी चीज से करें। जब आप सकारात्मक तरीके से अपना दिन शुरू करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत एक नए दृष्टिकोण, एक नए नजरिए और एक नए रोमांच के साथ होती है। आप जीवित रहने के बारे में रोमांचित रहते हैं, और अगर आप जिंदा रहने के बारे में रोमांचित रहते हैं तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा कोशिश करेंगे, और अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। नकारात्मक बातों के बजाय सकारात्मक बातों से अपनी प्रेरणा प्रोग्रामिंग करने का विकल्प चुनें, विजय का विकल्प चुनें। प्रेरित करने का अर्थ दूसरों के जीवन में सार्थक परिवर्तन करना भी है। मदर टेरेसा ने अपने त्याग में से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन किया और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, अगर मैंने कलकत्ता में पहले व्यक्ति को नहीं उठाया होता तो मैंने बाकी 42,000 लोगों को भी कभी नहीं उठाया होता। राजकुमारी डायना के कर्तव्य से आगे जाकर दूसरों की मदद करने का संकल्प किया और इस तरह लाखों लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया।
क्योंकि उन्होंने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया था। भले ही इसका मतलब व्यक्तिगत पीड़ा और कष्ट हो, बहुत से लोग दूसरों में नई सांस फूंक सकते हैं, बशर्ते वे अपने जीवन को अच्छी तरह जिए और फर्क पैदा करने का संकल्प लें। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप उस प्रेरणा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ बांट सकते हैं। कई सालों तक जब मैं आजीविका के लिए गायन पर निर्भर था तो लोगों को प्रेरित करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं तो उन्हें प्रभावित करना चाहता था और मैं जोर से गाना गाता था, श्रोताओं की आ और वाह सुनता था और वे खुश हो जाता था क्योंकि मैंने उन्हें प्रभावित कर लिया था। परंतु वक्ता बनने के बाद जब मेरे सामने सचमुच चुनौतीपूर्ण दौर आए, जब मेरे सामने मुश्किल और कष्टकारी दौर आए, तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं यहाँ सिर्फ प्रभावित करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यहाँ प्रेरित करने के लिए आया हूँ। जब मैंने अपना उद्देश्य बदल लिया और प्रभावित करने के बजाय प्रेरित करने का संकल्प किया, तो मेरे जीवन में और करियर में अद्भुत चीजें होने लगी। मैंने सेवा और बांटने के बारे में सीखा। प्रेरणादायक वक्ताओं के सिरमौर कैवेट रॉबर्ट ने कहा था, सेवा वह किराया है जो हम इस धरती पर रहने के लिए चुकाते हैं। महान प्रेरणादायी दार्शनिक जिम रॉन कहते हैं, बहुत से लोगों की सेवा ही वह मार्ग है जो महानता की ओर ले जाता है। अंततः गैलीली के बड़े ईसा मसीह ने सिखाया कि जो लोग जनता के सेवक हैं वे महानतम होंगे। सेवा करना और प्रेरणा बांटना सेवा करवाने और दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ज्ञान देना चाहता था। हम सबने यह कहावत सुनी होगी, ज्ञान ही शक्ति है। परंतु ज्ञान में तभी शक्ति होती है जब इसका प्रयोग किया जाता है। सचमुच शक्ति पाने और फर्क पैदा करने के लिए आपको ज्ञान का प्रयोग करना आना चाहिए। इसके सिद्धांत पता होना चाहिए। इसका प्रयोग करने के विशेष तरीके मालूम होना चाहिए। ज्ञान और उसके प्रयोग के जो तरीके मुझे दूसरों ने बताए, अगर मैं वे तरीके आपको बता दूं और इसके बाद आप भी वे तरीके दूसरों को बताएं और इसके बाद वे भी ऐसा ही करते रहें, तो हम ऐसे लोगों का विशाल संगठन खड़ा कर सकते हैं जो संकटों से नहीं डरेंगे। उनमें यह ज्ञान और प्रबल आत्मविश्वास होगा कि वे संकटों के बावजूद विकास करेंगे और भावी सफलता की ओर बढ़ने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। कुंजी यह है कि हमें ज्ञान बांटने की इच्छा होना चाहिए और आप उस चीज को नहीं बांट सकते जो आपके पास नहीं है। जहां आप गए नहीं है वहां की राह आप किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते। इसीलिए मैं इस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि मैं आपको वह सब बताऊं जो मैंने अपनी असफलताओं और सफलताओं से, अपने दुखों और सुखों से सीखा है। अपने संगीत करियर की शुरुआत में मैं एक महान ब्लूज सिंगर को सुनने के लिए वॉशिंगटन डीसी गया। उनका नाम मैरी जेफरसन था और उनका प्रदर्शन अद्भुत था। उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं एक जैज सिंगर हूं, परंतु मैं उनकी तरह ब्लूज दुखद गीत गाना सीखना चाहता हूं। वे मुस्कुराई और बोली, बेटे, मैं तुम्हें संगीत के स्वर और शब्द तो सिखा सकती हूँ, परंतु सिर्फ इतने भर से ही तुम महान गायक नहीं बन जाओगे। देखो बेटे, ब्लूज
दुखद गीत गाने के लिए तुम्हें दुख उठाने होंगे। मुझे यह सबक हमेशा याद रहा। मैंने महसूस किया है कि मेरी उपलब्धियों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, परंतु यह जानने से उन्हें ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि मैंने इतना संघर्ष किया और बाधाओं को कैसे पार किया। हम अपनी सफलताओं के बारे में बताकर जनता की सेवा कर सकते हैं, परंतु हम यह बताकर और भी बड़ी सेवा कर सकते हैं कि हमने कितने कष्ट उठाए और जीवन के तूफानों का किस तरह सामना किया। अंत में मैं इस पुस्तक में अपने व्यक्तिगत जीवन दर्शन को भी बताना चाहता हूँ, जिसमें मेरा धार्मिक दृष्टिकोण भी शामिल है। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मुझ में प्रेरित करने की प्रबल आकांक्षा थी, इसलिए मैंने धर्मोपदेशक बनने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं जितने भी प्रेरणा देने वाले लोगों को जानता था वे सब धर्मोपदेशक थे। बहरहाल 3 साल तक सेमिनरी में पढ़ने और थियोलॉजी धर्मशास्त्र में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने धर्मोपदेशक बनने का गलत फैसला कर लिया था। यह बहुत दुविधाजनक था। मैं जानता था कि मुझमें प्रेरित करने की इच्छा है, परंतु मैंने यह फैसला भी कर लिया था कि मैं धर्मोपदेशक नहीं बनूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह बहुत ही दुखद समय था, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ सका, जिसमें मैं भी शामिल था, कि कॉलेज और सेमिनरी में इतने सालों तक पढ़ने के बाद भी मैं धर्मोपदेशक क्यों नहीं बना। सेमिनरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे चर्च में काम करने का प्रस्ताव मिला, परंतु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि धर्मोपदेशक बनना ईश्वर से संबंधित उदात्त कार्य है, जिसमें हल्के फुल्के नजरिए के साथ नहीं उतरना चाहिए। अगर मेरे भीतर वह आग नहीं है तो मुझे वह काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने दूसरे जुनून यानी संगीत के माध्यम से मनोरंजन करने का विकल्प चुना। मैं जिंगल गायक बन गया और नाइट क्लब में कार्यक्रम देने लगा। मैंने बहुत से कार्यक्रमों में जिंगल्स गाए और मुझे लगातार 5 वाशिंगटन संगीत पुरस्कार मिले, जिनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ पुरुष जैज गायक के और 2 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक पुरुष गायक के लिए। मैंने हर रात श्रोताओं के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मैं काफी सफल हो गया, जब तक कि मेरे सामने क्राउके संकट नहीं आ गया, जिसने मेरी जिंदगी और तकदीर बदल दी। उस संकट के बाद मैं वाशिंगटन डीसी पब्लिक स्कूल्स में मद्य निषेध समन्वयक बन गया और बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने लगा। इस समय मैंने यह जाना कि मुझ में भाषण देने की कला थी। मैंने यह भी पाया कि मुझ में प्रेरणा और मनोरंजन को एक साथ मिलाने की योग्यता थी। यहाँ से मैंने एक नई अवधारणा विकसित की, जिसे मैंने नाम दिया प्रेरणा मनोरंजन। मैंने इस कला का प्रदर्शन पहले बच्चों के सामने किया, फिर कॉलेजों और कॉरपोरेशनों में, फिर अमेरिका की जनता के सामने और फिर दुनिया भर में। यह पुस्तक आपको मेरे प्रेरणा मनोरंजन दर्शन से परिचित करवाएगी। इसमें आपको प्रेरणा मिलेगी, कुछ आध्यात्मिक विचार मिलेंगे और मुझे आशा है कि इस प्रक्रिया में आपको आनंद भी मिलेगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं आपकी धार्मिक आस्था के बारे में सिर्फ इसलिए चर्चा करूँगा क्योंकि मेरा मानना है कि सफलता पाने और चुनौतियों से उबरने में धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
मुझे याद है मेरी पहली पुस्तक के प्रकाशन के बाद मेरे एक वकील मित्र ने लिखा था, मुझे आपकी पुस्तक पसंद आई, परंतु मैं थोड़ी उलझन में हूँ। मैंने सोचा था कि यह पुस्तक सफलता के बारे में है, परंतु इसे पढ़ने के बाद मैंने पाया कि इसमें आपने ईश्वर के बारे में भी चर्चा की है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ईश्वर का सफलता से क्या लेना देना है। मैंने जवाब में यह लिखा, यह पुस्तक सफलता के बारे में है और इसमें मैंने सफलता के बारे में अपना जीवन दर्शन बताया है। मेरा मानना है कि धार्मिक आस्था और सफलता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरी नहीं मिल सकती। यह तो उसी तरह होगा जैसे हम गीलेपन को पानी से या गर्मी को आग से अलग करने की कोशिश करें। मेरी आस्था और सफलता को अलग नहीं किया जा सकता। इस पूरी पुस्तक में मैं आपको बाइबल के छोटे छोटे सूत्र और प्रसंग भी बताऊंगा जो सफलता पाने और चुनौतियों से उबरने से सीधे जुड़े हैं। मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि बाइबल सफलता पर लिखे गए सबसे महान ग्रंथों में से एक है। बाइबल सफलता की अविश्वसनीय तकनीकें और फॉर्मूले प्रदान करती है। साथ ही इसमें यह फॉर्मूला भी दिया गया है कि संकटों को सशक्त सफलताओं में कैसे बदला जा सकता है। गैलप पोल के अनुसार यह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। यूएसए टुडे के हाल में हुए अध्ययन के अनुसार बाइबल अधिकांश सफलता साहित्य की प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। संकटों के बारे में मुझे बाइबल में हमेशा जवाब मिले हैं और इसमें संकटों को सफलताओं में बदलने के अद्भुत उदाहरण हैं। इस तरह संक्षेप में यह पुस्तक समस्याओं को सुलझाने, रचनात्मक चिंतन, प्रेरणा, लीडरशिप और आस्था के बारे में है। अगर आप इन अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप अपने संकटों को सफलताओं में बदल सकते हैं। और अब समय आ गया है कि अपने संकटों को सफलताओं में बदल लिया जाए। प्रस्तावना। संकट को सफलता में बदलने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मैं अपने मित्र, वक्ता, प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग लेखक डेनिस क्रिम्ब्रो से बातें कर रहा था। मैं कह रहा था कि यह देखना कितना दुखद है कि लोग जीवन में संकट के सामने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। बातचीत के दौरान डेनिस ने मुझ सुझाव दिया, विली, हमें लोगों को यह बताना चाहिए कि संकट राह का अंत नहीं है, यह तो सफलता की तैयारी है। मैंने पलटकर कहा, आप सही हैं, यह तो सफलता की नींव है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया डेनिस, संकट दरअसल सफलता की नींव है। मुझे लगता है कि हमें अपनी वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की चुनौतियों के बारे में नए ढंग से सोचना चाहिए। हमें अपने संकटों को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर संकट नहीं होंगे तो सफलता भी नहीं होगी। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें बाधाओं को पार करना होगा। दूसरे शब्दों में, संकट सफलता की पहली शर्त है। विपत्ति भी इस समीकरण का हिस्सा है। विपत्तियां और चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है, चुनौती से परिवर्तन होता है और परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य होता है। अगर परिवर्तन और चुनौती ना हो तो विकास भी नहीं हो सकता। आइए हम इस बात का सामना करें, हम में से ज़्यादातर लोग विपत्ति और परिवर्तन से घबराते हैं।
किसी ने मुझसे कहा था कि सिर्फ वही बच्चा परिवर्तन को पसंद करता है जिसकी नैपी गीली हो, परंतु परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। सफल लोग ना सिर्फ परिवर्तन को गले लगाते हैं, बल्कि वे इसे उत्तम करने और संभव बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि परिवर्तन सफलता का अनिवार्य हिस्सा है और विकास करने के लिए आप में परिवर्तन करने की इच्छा होना चाहिए। क्या आप में परिवर्तन करने की इच्छा है? समय हर चीज को बदल देता है, इसलिए जो पहले था वह आज नहीं है और जो आज है वह जल्दी नहीं रहेगा। सतत परिवर्तन ही एकमात्र वास्तविकता है। सिड मालरहेड। हम में से कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता, परंतु हम सभी अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कॉलिन पॉवेल। आपको अतीत में जितना मिला है, क्या आप भविष्य में उससे ज्यादा चाहते हैं? आप अतीत में जो थे, क्या आप भविष्य में उससे ज्यादा बनना चाहते हैं? आपने अतीत में जितना किया, क्या आप भविष्य में उससे ज्यादा करना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको परिवर्तन करना होगा। संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आप में कई काम अलग तरीके से करने की इच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप में कई अलग काम करने की इच्छा भी होना चाहिए। आप में परिवर्तन करने की इच्छा होना चाहिए। आप में अपनी सोच, दृष्टिकोण, नजरिए और कार्यों में परिवर्तन करने की इच्छा होना चाहिए और आपको यह अभी करना होगा। मैंने एक नई प्रेरणादायी अवधारणा विकसित की है जो आपके जीवन, नजरिए, दृष्टिकोण और सोच को प्रभावकारी ढंग से बदल देगी। इसे काया पलट करने वाली प्रेरणा कहते हैं। यह ऐसी प्रेरणा है जो सकारात्मक कर्म की ओर ले जाती है, जिसमें काया पलट हो जाता है और अनूठे परिणाम मिलते हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण से अपनी काया पलट कर ले। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सोच को बदलकर और नया करके अपना काया पलट कर लें। हमारी सोच हमारे कार्यों को निर्धारित करती है और कार्य हमारे परिणामों को। जिंदगी को बदलने की कुंजी क्या है? समस्याओं को सशक्त संभावनाओं में और फिर हकीकत में बदलने की कुंजी क्या है? संकटों को सफलताओं में बदलने की कुंजी क्या है? जवाब आसान है, आपको निर्णय लेना होगा। संकट को सफलता में बदलने का पहला कदम यह है कि आपको निर्णय लेना होगा। आपको सिर्फ ऐसा करने का निर्णय लेना होगा और निर्णय लेने तथा अपनी जिंदगी बदलने में आपको कितना समय लगता है? आपको सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। सिर्फ 1 मिनट आप निर्णय लेते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं। उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और प्रभावकारी तरीके से निर्णय लेने, काम करने तथा अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपके पास भविष्य दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि आपकी भविष्य दृष्टि ही आपके निर्णय को तय करती है। फिर आपके निर्णय आपके कार्यों को निर्धारित करते हैं और आपके कार्य परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी भविष्य दृष्टि आपके निर्णय को निर्धारित करती है, जिससे आपके कर्म तय होते हैं। फिर इच्छा आती है जो दोबारा भविष्य दृष्टि तक ले जाती है और यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इस वृत्त के बीच में चुनौतियां, कठिनाइयां और संकट होंगे, क्योंकि जब तक आप सफलता की
प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ा रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, तब तक आपके सामने संकट, चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी। बहरहाल, इन संकटों, चुनौतियों और कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। आप VDAD फॉर्मूले का निरंतर प्रयोग करके इन्हें पार कर सकते हैं, जिसमें 4 तत्व हैं: भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा। और ये चारों तत्व मिलकर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और कायापलट करने का तंत्र बनाते हैं। भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा आपकी जिंदगी को बदल देंगे, इसका कायापलट कर देंगे। ये आपके संकटों को सफलता में बदल देंगे। हालांकि आप 1 मिनट में अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते, परंतु आप निश्चित रूप से 1 मिनट में अपनी दिशा बदल सकते हैं। जिस मिनट आप अपनी दिशा बदलते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यह तो चाहते हैं कि भविष्य भिन्न हो, परंतु वे अपने वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। सफलता के प्रशिक्षण रोमन विलियमसन कहते हैं, परिवर्तन अपरिहार्य है, परंतु आपकी प्रतिक्रिया वैकल्पिक है। परिवर्तन सुपरसोनिक ट्रेन की तरह है और आपके पास 3 विकल्प हैं। आप इसके सामने खड़े हो सकते हैं और हिलने से इनकार करते हुए इसके नीचे आ सकते हैं। आप पीछे हट सकते हैं और इसे गुजरते हुए देख सकते हैं, या आप इस पर सवार हो सकते हैं और आगे बढ़ते हुए इसे चला भी सकते हैं। मेरी माँ ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम कहीं काम करते रहोगे तो तुम करते आए हो तो तुम्हें वही परिणाम मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा है। और यह भी कहा गया, पागलपन की परिभाषा उसी काम को उसी तरीके से करने के बाद भिन्न परिणामों की आशा करना है। परिवर्तन जीवन का और हमारे अस्तित्व का भी आवश्यक हिस्सा है, परंतु परिवर्तन आरामदेह नहीं है। हम सब एक निश्चित तरीके से काम करने के आदी होते हैं। परिवर्तन होने पर हमें दोबारा तालमेल बिठाना पड़ता है, जिसमें हमें कष्ट होता है। जब हम बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हम कष्टकारी परिवर्तनों से गुजरते हैं। जब हम किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं तो हम कई कष्टकारी परिवर्तनों से गुजरते हैं। जीवन की हर अवस्था में हम लगातार परिवर्तनों से गुजरते हैं और वे कष्टकारी होते हैं। इसीलिए हम उन्हें विकास का दर्द कहते हैं। हमारे करियर में परिवर्तन होते हैं, हमें नई नौकरी मिलती है। इसका मतलब यह है कि हमें नए तालमेल बैठाने होंगे, या हमारी नौकरी छूट सकती है, या नौकरी में डिमोशन हो सकता है, या हमें अपने सपनों का पद नहीं मिल पाता और किसी दूसरे को मिल जाता है। ये सभी बातें कष्टकारी होती हैं। हमारे संबंधों में परिवर्तन होते हैं, हमारे संबंध टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, या फिर हमारा प्रियजन मर जाता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या हमारे परिवार और मित्रों के स्वास्थ्य के संबंध में हो सकते हैं। परिवर्तन कई तरीके से हो सकता है और उनमें से अधिकांश कष्टकारी होते हैं। बहरहाल, परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें उनके माध्यम से विकास करना चाहिए। दरअसल परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य भी है, और संकट परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस भी व्यक्ति को थोड़ी सी सफलता मिली है, उसे संकटों का सामना करना पड़ा है। थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी,
जॉर्ज वॉशिंगटन, कार्वर, माइकल जॉर्डन, स्टीवन स्पिलबर्ग, ओपरा विनफ्री जैसे सभी सफल लोगों ने संकटों का सामना किया था, परंतु उन्होंने 4 तत्वों का प्रयोग करके सफलता पाई: भविष्य दृष्टि, एक बड़ा सपना, निर्णय, कठोर निर्णय लेने की इच्छा, कर्म, सपने तक पहुंचने की योजना पर कार्य करना या फिर कर्म करना, और इच्छा, तब तक आगे बढ़ते रहने का संकल्प जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। मेरी एक प्रिय कहानी डॉक्टर स्यूस के बारे में है। वे बच्चों के लेखक थे और उन्हें देश के लगभग हर प्रकाशक ने ठुकरा दिया था। सिर्फ एक प्रकाशक ने उसकी प्रतिभा में विश्वास किया और उन्हें इतने की ही जरूरत थी। बाद में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। मित्रों, संकट सफलता का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। अगर आपके पास 1 मिनट है तो आप सफल हो सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। हर सफलता में एक महत्वपूर्ण मिनट होता है, एक महत्वपूर्ण पल होता है जो काया पलट की प्रक्रिया को शुरू करता है और प्रवाह को नकारात्मक दिशा से सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। यह उस मैच की तरह होता है जिसमें एक टीम हार रही होती है और ऐसा लगता है कि उसकी हार तय है, परंतु 1 मिनट में हर पल में सब कुछ बदल जाता है। गति बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम की तरह दिखने और काम करने लगती है। यह रोमांचक है, यह मंत्रमुग्ध करने वाला है, यह सम्मोहक है और इससे खिलाड़ी तथा दर्शक दोनों ही रोमांचित हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे पल होते हैं जहां हम एक पल हार रहे होते हैं, परंतु एक ही झटके में एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। गति बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है और हम बदल जाते हैं। हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं और हम जीतना सीखते हैं। मैचों की तरह ही यह भी रोमांचक होता है। यह मंत्रमुग्ध करने वाला और सम्मोहक होता है। यह हमारी तथा दूसरों की जिंदगी बदल देता है। इसकी कुंजी है सफलता के पलों को उत्पन्न करने की क्षमता और उन्हें बार बार उत्पन्न करने की क्षमता। जिस तरह कुछ टीमें हारने की कगार से जीतने की मंजिल तक पहुंचने की विशेषज्ञ होती हैं क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानती हैं, उसी तरह हम भी सफलताओं के विशेषज्ञ बन सकते हैं और अपने हर संकट को सफलता में बदल सकते हैं। जिस तरह कुछ टीमों को जादूगर टीमों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे बार बार असंभव स्थितियों से आती हैं और सफल होती हैं, उसी तरह हम भी अपना जादू दिखा सकते हैं। कुंजी यह सीखना है कि एक मिनट के जादू को कैसे दिखाया जाए और अपने संकटों को सफलता में कैसे बदला जाए। अपनी पिछली पुस्तक द ओनली टेक्स अ मिनट टू चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है के अंतिम अध्याय में मैंने कुछ लोगों की कहानियां बताई हैं जिनकी जिंदगी 1 मिनट में बदल गई थी। 1 मिनट में, एक महत्वपूर्ण मिनट में उन लोगों ने बदलने का फैसला कर लिया था। ज्यादातर सफल लोग उस 1 मिनट, एक पल को पहचान सकते हैं जिसमें उनकी जिंदगियां बदल गई थी और यह आम तौर पर विपत्ति के समय हुआ था।
जब वे अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने में समझने में असमर्थ हुए। मैंने रोजा पार्क, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेथन और अपोस्टल पॉल की कहानियां बताई थी। इन सब के सामने विपत्ति के विश्वसनीय पल थे जिन्होंने उन्हें परिभाषित किया। रोजा मार्क्स के सामने एक महत्वपूर्ण पल था, बड़ी विपत्ति का एक पल, जब 1955 में उन्होंने अश्वेत होने के कारण बस की अपनी सीट छोड़कर पीछे वाली सीट पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने पीछे जाने से इनकार कर दिया और अपनी जगह पर ही बैठे रहने का फैसला किया। वे जानती थी कि वे कानून तोड़ रही थी, परंतु उन्होंने फैसला किया कि जरूरत पड़ी तो वे जेल जाने को तैयार हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस पल में उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली बल्कि इतिहास को भी बदल दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 26 वर्षीय धर्मोपदेशक थे। वे मॉन्टगोमेरी, अलबामा के एक छोटे से चर्च के नए पादरी थे। उनसे अनुरोध किया गया कि वे बसों का बहिष्कार करने वाले लोगों का नेतृत्व करें और उन्हें प्रेरित करें। मार्टिन युवा थे, उस इलाके में नए थे और नए चर्च में कुछ स्थिरता पाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने कहा, हाँ, मैं यह काम करूंगा। और उस पल में उन्होंने अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखा और बाद में उन्होंने इतिहास बदल दिया। क्रांतिकारी युद्ध के दौरान नेथन हेल को दुश्मनों ने बंदी बना लिया और तत्काल मृत्युदंड दे दिया। उन्होंने अपने माता पिता को जो पत्र लिखा था वह उनकी आंखों के सामने फाड़ दिया गया। बहरहाल उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने का फैसला किया और उस पल में उन्होंने अपनी किस्मत को परिभाषित किया तथा इतिहास को बदल दिया। जब वे फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ यही अफसोस है कि मेरे पास अपने देश पर कुर्बान करने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी है। एक महत्वपूर्ण मिनट में उन्होंने क्रांति की चिंगारी फूंक दी। उन्होंने कोलोनिकस उपनिवेशियों के संघर्षशील समूह को एक ऐसा नारा दे दिया जिसने उन्हें प्रेरित किया और एक ऐसी सेना को एक सूत्र में बांधा जिसने तमाम बाधाओं को मजबूत जीत हासिल की। मैंने धर्म प्रचारक अपोस्टल पॉल की कहानी भी बताई थी, जिनके जीवन में दमिश्क की सड़क पर एक महत्वपूर्ण पल आया जिसने उनकी जिंदगी और इतिहास को बदल दिया। उस एक मिनट में वे ईसाइयों के सबसे बड़े अतताई से उनके सबसे बड़े संरक्षक में बदल गए। महत्वपूर्ण पल जिन्होंने जिंदगियां बदल दी और इतिहास भी। और यह सब एक मिनट में हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण मिनट हमें बना सकते हैं या मिटा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, बदल सकते हैं और संभवतः वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। ये पल आमतौर पर विपत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, ये संकटों के कारण उत्पन्न होते हैं और हमें यह याद रखना होगा कि अगर संकट नहीं होंगे तो सफलता भी संभव नहीं हो सकती। एक मिनट बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, खास तौर पर एक महत्वपूर्ण मिनट। उन मिनटों के बारे में क्या करें जो आपके जीवन को तहस नहस कर डालते हैं। तब क्या करें जब आप समस्याओं से घिरे हुए हों और वे हर तरफ से आप पर प्रहार कर रही हों। तब क्या करें जब आप अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हों और जिंदगी आपकी तरफ एक बाउंसर या बीमर गेंद फेंक दे। तब क्या करें
जब आप जिंदगी के मैदान में धूल चाट रहे हों तब क्या करें? जब आपकी जिंदगी भर की मेहनत एक पल में नष्ट हो जाए, मेरा सुझाव है कि आप यह सीख लें कि संकटों को सफलताओं में कैसे बदला जाता है। मेरा सुझाव है कि आपको उन मिनटों का प्रयोग अपने भविष्य को नष्ट करने में नहीं बल्कि उसे बनाने में करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप यह समझ लें कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। संकट क्या है और क्या नहीं? आगे बढ़ने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि संकट क्या है और क्या नहीं है। हमें संकट शब्द की सही परिभाषा मालूम होना चाहिए। विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक तथ्यों के कारण एक ही शब्द की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। मैंने एक बार कैलिफोर्निया की एवर इंक्रीजिंग फेथ मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर फ्रेडरिक के सी प्राइस को अर्थ विज्ञान के महत्व के बारे में बोलते सुना था। उन्होंने कहा कि शब्दों की साझी परिभाषा या सटीक अर्थ विचारों के प्रभावकारी संप्रेषण के लिए अति आवश्यक है। स्पष्ट और साझी परिभाषा के अभाव में गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। अगर आपसे यह कहा जाए, मैंने अभी एक लोमड़ी को सड़क पर जाते देखा, तो कुछ लोग उस छोटी और बालों वाली जीव के बारे में सोचेंगे जिसके 4 पैर, एक मूंछ और एक नुकीली नाक है। कोई व्यक्ति किसी खास तरह की कार के बारे में सोचेगा। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुंदर चालाक महिला के बारे में सोचने लगे। अगर आप पूरी तरह यह स्पष्ट ना करें कि आप किस तरह की लोमड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास संकट शब्द की सही और समान परिभाषा हो। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी संकट की यह परिभाषा देती है: कोई अप्रत्याशित झटका या पराजय, बाधा, अड़चन, अवरोध, हार, विलंब, हानि, निराशा, नुकसान। ध्यान दें, इसमें मौत, अंत, समाप्ति जैसे शब्द नहीं है। इससे यह पता चलता है कि संकट का मतलब अंत नहीं है। जैसा लेखक और परामर्शदाता जॉन कैपोजी कहते हैं, रास्ते पर आने वाला मोड़ राह का अंत नहीं है, जब तक कि आप उस मोड़ पर मुड़ने से ही इनकार ना कर दें। वास्तविकता में यह अंत नहीं है, यह तो एक अस्थायी स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु है और संकट संकट है। दोनों में बहुत फर्क है। यह हो सकता है कि जिन लोगों के सामने संकट हो वे मुर्दा नजर आए। यह भी हो सकता है कि मौत की कगार पर हो या हार की कगार पर हो और यह मान रहे हों कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब तक छोटी सी भी चिंगारी मौजूद है, तब तक बदलने की और सफलता पाने की संभावना रहती है। टीना टर्नर इस बात का अद्भुत उदाहरण है। अपने पति के हाथों बरसों तक यातना सहने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला किया। वे सार्वजनिक जीवन से दूर चली गई और उन्होंने अमेरिका में अपने रिकॉर्ड का अनुबंध करने की कोशिश की। बहुत सी कंपनियों ने उन्हें ठुकरा दिया और उनसे साफ कह दिया कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। परंतु टीना टर्नर उनकी बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे सफल होंगी और बड़े पैमाने पर होंगी। वे यूरोप गई और उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड किया, लेट अस स्टे टुगेदर।
नामक यह गीत तत्काल हिट हो गया। फिर वे अमेरिका आई और उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया, What Has Love Got to Do With It। यह बहुत हिट साबित हुआ। वे विश्व की सबसे ज्यादा आमदनी वाली कलाकार बन गई। उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। जॉन ट्रावोल्टा सफलता का एक और उदाहरण है। वेलकम बैंक मिस्टर कोटर नामक मशहूर टेलीविजन शो की सफलता के बाद उन्होंने कुछ और कार्यक्रम किए जो इतने सफल नहीं रहे। फिर वे कुछ बी ग्रेड फिल्मों में दिखे। वे फिल्में भी सफल नहीं हुई और वे परिदृश्य से गायब हो गए। कई लोगों ने सोचा कि अब वे खत्म हो गए हैं, चूक गए हैं, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने पलटकर आने और सफलता पाने का फैसला कर लिया तथा पल्प फिक्शन नामक फिल्म में अभिनय किया। यह फिल्म हिट हो गई और इसके बाद वे एक के बाद एक सफल फिल्में देते गए। वे हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता बन गए। संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। अमेरिका को मस्टंग स्पोर्ट्स कार देने वाले ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव ली आयोकाका को जब फोर्ड कंपनी ने निकाल दिया था तो लोगों ने यह मान लिया था कि अब उनका दौर खत्म हो गया है। उन्हें सिर्फ क्राइसलर मोटर्स में ही नौकरी मिल गई जो दिवालियापन की कगार पर थी, परंतु आयोकाका ने अपने संकट को विश्वसनीय सफलता में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ खुद का कायापलट किया बल्कि क्राइसलर का भी कायापलट करके अमेरिका को प्रेरित किया। ली आयाकोका, जॉन ट्रावोल्टा और टीन टर्नर जानते थे कि फिनिक्स पक्षी की तरह ही वे भी अपने राख में से उठ सकते हैं। जब तक जीवन में एक भी चिंगारी बची हो तब तक आप वापस लौट सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आइए हम सफलता शब्द को देखें। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी सफलता की यह परिभाषा देती है, पुरानी स्थिति तक प्रगति, पुनरुत्थान, प्रतिक्रिया, पुनर्जीवन। कुंजी यह लिखता है कि अपने पैटर्न्स और प्रतिक्रियाओं को बदलकर अपने संकटों को सफलता में कैसे बदला जा सकता है। हमें विपत्ति को शक्तिदायी और संकट को विजय का रचयिता मानना चाहिए। विपत्ति। समृद्धि में दुर्गुण सबसे ज्यादा सामने आते हैं और विपत्ति में गुण। विपत्ति में जो गुण सामने आता है वह है जीवट। समृद्धि की अच्छी चीजों को चाहा जाता है परंतु विपत्ति की अच्छी चीजों को प्रशंसा की जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति पर विपत्ति नहीं आई है उसने अपनी शक्ति को अभी पूरी तरह जाना नहीं है। सर फ्रांसिस बेकन। अगर जाड़ा ना हो तो वसंत इतना सुंदर नहीं होगा। अगर विपत्ति ना हो तो समृद्धि का इतना स्वागत नहीं होगा। एन ब्रेडस्ट्रीट। विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है वही लोहे को धारदार बनाता है। बॉब जॉनसन, ब्लैड एंटरटेनमेंट टेलीविजन के प्रेसिडेंट। अच्छे पेड़ आसानी से नहीं उगते। हवा जितनी तेज होगी पेड़ उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। जे विलियर्ड मैरियट। अगर आप विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं तो आपकी शक्ति बहुत कम है। प्रोवर्ब्स। असफलता पर एक दृष्टिकोण। आप कई बार असफल हुए हैं।
हालांकि हो सकता है आपको ये घटनाएं याद ना हो। जब आपने पहली बार चलने की कोशिश की थी तब आप गिर गए थे। जब आपने पहली बार बोलने की कोशिश की थी तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई थी। जब आपने पहली बार खुद कपड़े पहने थे तो आप जोकर की तरह दिख रहे थे, परंतु आपने हार नहीं मानी। जब आपने पहली बार बल्ला घुमाया था तो क्या आपने गेंद को मार दिया था? जब आपने पहली बार कार्टव्हील गाड़ी बनाने की कोशिश की थी तो क्या आप उसमें सफल हुए थे? जब आपने पहली बार कार चलाई थी तो क्या आप उससे फर्राटे से बिना रुके चला पाए थे? जब आपने पहली बार जादू का कोई करतब दिखाया था तो क्या आपने यह बिल्कुल आदर्श तरीके से किया था? बेसबॉल के जो सफल हिटर्स सबसे ज्यादा होम रन हिट करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा गेंदें छूटती भी हैं। बेब रूथ 1330 बार हिट नहीं कर पाए थे, परंतु उन्होंने 714 होम रन भी हिट किए थे। आर.एच. मैसी न्यूयॉर्क में पहली बार सफल स्टोर खोलने से पहले 7 बार असफल हुए थे। हम सभी कई बार असफल होते हैं, यह तो सफलता का हिस्सा है, बस कोशिश करना ना छोड़ें। असफलता के बारे में चिंता ना करें, उन अवसरों के बारे में चिंता करें जो आपसे इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। जीवन में जो भी प्रगति करेगा उसे हमेशा संकट मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने संकट नहीं आते जो या तो मर चुके हैं या फिर हार मान चुके हैं। जब तक आप जिंदा हैं और जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तब तक आपके सामने संकट आएंगे। अंततः विजेताओं और पराजितों में फर्क उस बात से पड़ता है जो दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। विजेताओं और पराजितों में योग्यता, प्रतिभा, अवसरों या सौभाग्यशाली मौकों का फर्क नहीं होता है। फर्क तो उस तरीके से पड़ता है जिस तरीके से वे अपने संकटों और विपत्ति को देखते तथा उसका सामना करते हैं। कई अन्य चीजें भी उसमें आपकी भूमिका निभाएंगी, परंतु सफलता की कुंजी यह होगी कि आप अपने संकटों का किस तरह सामना करते हैं। क्योंकि देर सवेर संकट सबके सामने आते हैं। पराजित लोग संकटों को हार का अंत मान लेते हैं, जबकि विजेता लोग संकटों को हार का मोड़ मानते हैं। अंततः जीतने वालों और हारने वालों की यही फर्क होता है। कमजोर लोगों को ना तो ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है ना ही ज्यादा आनंद का, क्योंकि वे उस भूरे धुंधलके में जीते हैं जिसमें ना तो पराजय होती है ना ही विजय। इससे बेहतर तो यह है कि असफलताओं के बावजूद बड़े काम की कोशिश का जोखिम लिया जाए, ज्यादा शोहरत वाली विजय हासिल की जाए। जीवन में उसे ही सुख मिलता है जिसके पास इसे मांगने का साहस होता है। थियोडोर अपनी पुस्तक एडवर्सिटी कोटिएंट में डॉक्टर पॉल स्टोल्डर ने लिखा है कि 3 कोटिएंट या मानदंड सूचक हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं: IQ, EQ और AQ। वर्षों तक अधिकांश वैज्ञानिक और शिक्षाविद यह मानते थे कि IQ सफलता का प्रमुख सूचक है। वे मानते थे कि अगर आपका IQ ज्यादा है तो आपको अपने आप सफलता मिल जाएगी। फिर हमने टेड कॉगजिंस्की को देखा, जिनमें जबरदस्त प्रतिभा तो थी परंतु सामाजिक योग्यताएं नहीं थी और वे जीवन के तनावों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वे एक पागल बमवर्षक बन गए। हम सब ने उन बुद्धिमान व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया और इसलिए वे कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए।
जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। कुछ तो सड़क पर भीख भी मांगने लगे। सिर्फ बुद्धि ही सफलता की गारंटी नहीं है। डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखा है कि बुद्धि सफलता की गारंटी नहीं है। आपके पास उच्च आईक्यू भी होना चाहिए। गोलमैन ईक्यू की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह वह काल्पनिक पैमाना है जो दूसरों के साथ काम करने तथा परानुभूति की योग्यता को दर्शाता है। यह अपने आवेगों को नियंत्रित करने, अच्छे निर्णय लेने और स्वाभिमान को दर्शाता है। वे कहते हैं कि स्मार्ट होने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। जिन लोगों का ईक्यू ज़्यादा होता है वे जीवन में संबंधों, नौकरी में प्रदर्शन तथा प्रमोशन और सामुदायिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट साबित होते हैं। गोलमैन के शोध से यह पता चलता है कि ज़्यादा आईक्यू और कम ईक्यू वाले लोग असफल होते हैं, जबकि सामान्य आईक्यू और ज़्यादा ईक्यू वाले लोग सफल होते हैं। दूसरे शब्दों में, आईक्यू आपको नौकरी दिलवा सकता है, परंतु ईक्यू उस नौकरी को बनाए रखने और उसमें उत्कृष्ट बनने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ एडवर्सिटी कोटिएंट विपत्ति सूचकांक सफलता का सबसे नया सूचक है। यह बताता है कि आईक्यू अच्छा है और ईक्यू बहुत अच्छा है, परंतु सफलता का सच्चा निर्धारक एक्यू है, यानी आप विपत्ति का किस तरह से सामना करते हैं। डॉक्टर स्टोल्डर्स कहते हैं कि हर व्यक्ति में विकसित होने और ऊपर चढ़ने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति होती है, किसी पहाड़ पर चढ़ने की तरह। उस पहाड़ पर ऊपर जाने पर हम देखेंगे कि सबकी उपलब्धि एक सी नहीं होती। शिखर पर बहुत कम लोग और कंपनियां होंगी, जबकि नीचे बहुत ज़्यादा लोग और कंपनियां होंगी। वे कहते हैं कि इसका कारण उनका आईक्यू एक्यू यानी एडवर्सिटी कोटिएंट है। एक्यू विपत्ति का वह स्तर है जिसकी तैयारी आप उस पहाड़ पर चढ़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि एक्यू के 3 समूह और 70 स्तर होते हैं। पहला होता है मैदान छोड़ने वाले। जब मुश्किल समय आता है तो ये लोग पहाड़ पर चढ़ना छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। दूसरा समूह है डेरा डालने वाले। ये लोग पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। किसी आरामदेह जगह पर पहुंचने के बाद टेंट लगाकर या डालकर डेरा जमा लेते हैं और वहीं पर बने रहते हैं। डेरा डालने वाले परिवर्तन को अवसर के बजाय समस्या मानते हैं। अंतिम समूह को पर्वतारोही कहा जाता है। ये लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के बारे में संकल्पवान होते हैं। वे अपने सपनों को जीने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के बारे में संकल्पवान होते हैं। वे यह जानते हैं कि सफलता मंजिल नहीं बल्कि यात्रा या प्रक्रिया है। जब वे राह पर चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वे गिर जाएं, परंतु वे दोबारा उठ खड़े होते हैं और चढ़ते रहते हैं। लगातार ऊपर चढ़ते रहते हैं। पर्वतारोही सकारात्मक चिंतक भी होते हैं और सकारात्मक कार्य करने वाले भी। वे बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही बाधाओं और संकटों को अड़चनों के रूप में तो देखते हैं, परंतु वे उन्हें प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है चुनौतीपूर्ण समय में डेरा डालने वाले और पर्वतारोही एक ही जगह पर मिल जाएं। डेरा डालने वाले डेरे को अपना घर मान लेते हैं, जबकि पर्वतारोही उस डेरे को बेस कैंप यानी अस्थायी जगह मानते हैं, जहां से वे आगे चढ़ने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर स्टोल्डर्स कहते हैं
कि जो डेरा डालने वाले ज़्यादा समय तक कैंप में रहते हैं वे कमज़ोर होने लगते हैं और उनकी पर्वतारोहण की क्षमता कम होने लगती है। समय बीतने के साथ वे धीमे और कमज़ोर होते जाते हैं। दूसरी ओर पर्वतारोही ऊपर चढ़ने के साथ साथ ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं। वे अपनी चुनौतियों के माध्यम से विकसित होते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि विपत्ति से सचमुच शक्ति उत्पन्न होती है। वे विपत्ति के बावजूद ऊपर चढ़ने की इच्छा द्वारा अपनी शक्ति विकसित करते हैं। इसलिए पर्वतारोहियों के समूह में उत्कृष्ट लीडर्स बनने की प्रवृत्ति होती है, जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और नेल्सन मंडेला। पर्वतारोही वे लोग हैं जो बाधाओं के बावजूद ऊपर चढ़ने और संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी पुस्तक द करेज टू फेल में लेखक आर्ट मॉर्टेल बताते हैं कि हम अपनी सफलता के बजाय असफलता से ज़्यादा सीखते हैं। मॉर्टेल के अनुसार सभी सफल लोगों को यह एहसास होता है कि असफलता सफलता का हिस्सा है। वे लिखते हैं, विपत्ति के बिना विकास नहीं होता। विपत्ति हमें चुनौती देती है और हमारी महानतम क्षमता के विकास को तीव्र बनाती है। विपत्ति और असफलता वास्तव में सफलता की उत्प्रेरक बन जा सकती है। हमें चुनौतियों का सामना करने और उनके माध्यम से विकास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सफलता की खातिर संघर्ष करने को तैयार रहना चाहिए। उड़ान संघर्ष में है। एक छोटा बच्चा जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां पर तितली का एक कोकून, रेशम का कोया दिखा। वह उसे घर ले आया ताकि वह कोकून में से तितली को बाहर निकलते देख सके। वह बैठकर घंटों तक टकटकी लगाकर देखता रहा कि तितली छोटे से छेद में से अपने शरीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तितली संघर्ष कर रही थी, लगातार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मुश्किल में थी। छोटे बच्चे ने तितली के इस काम को आसान बनाने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और कोकून में एक छेद कर दिया, जिससे छोटी तितली आसानी से बाहर निकलकर उड़ सके। जब तितली बाहर निकली तो वह सामान्य तितली जैसी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे तथा मुरझाए हुए थे। यह देखकर बच्चा विचलित हो गया और असमंजस में पड़ गया। वह भागकर अपने दादाजी को बुला लाया ताकि उन्हें वह अजीब सी तितली दिखा सके। उसने दादाजी को बताया कि उसने कोकून में संघर्ष कर रही तितली के काम को किस तरह आसान बना दिया था, परंतु तितली बाहर आने के बावजूद उड़ नहीं पा रही थी। समझदार दादाजी ने बच्चे का हाथ थामकर उसे समझाया कि जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी तो दरअसल वह अपने शरीर के द्रव को पंखों में बदल रही थी। संघर्ष के बिना पंखों के विकास के लिए आवश्यक द्रव्य नहीं मिल पाता। संघर्ष के बिना तितली के पंख कभी इतने शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे कि वे कार्य कर सकें और उड़ सके। बिना उड़े तितली शायद बच नहीं पाएगी। मित्रों, इस कहानी का संदेश यह है कि उड़ान और जीवन संघर्ष में है। चुनौती और संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे तथा अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन सचमुच संघर्ष में है। 18वीं सदी के मशहूर विद्वान और दास्तां विरोधी फ्रेडरिक डगलस जीवन भर संघर्ष और सफलता के संबंध को समझने की आवश्यकता के बारे में प्रबलता से बोले। फ्रेडरिक डगसन पूर्व गुलाम थे जो इस विरोधाभासी अवधारणा को समझते थे। इस वजह से उन्होंने एक के बाद एक संघर्ष किया, एक के बाद एक युद्ध जीते। आखिरकार वे अमेरिका के प्रख्यात राजनेता बन गए। फ्रेडरिक
फ्रेडरिक डगलस ने लिखा है, संघर्ष के बिना प्रगति नहीं होती। जो लोग स्वतंत्रता के पक्षधर हैं परंतु आंदोलन की आलोचना करते हैं, वे लोग दरअसल खेत में खुदाई किए बिना फसल चाहते हैं। वे गरज और बिजली के बिना बारिश चाहते हैं। वे लहरों के कोलाहल के बिना समुद्र चाहते हैं। संघर्ष चाहे नैतिक हो या शारीरिक, परंतु संघर्ष जरूर होगा। हो सकता है लोग इस दुनिया में जितनी कीमत चुकाएं, बदले में उन्हें उतना ना मिले, परंतु निश्चित रूप से जितना उन्हें मिलता है उतने की कीमत उन्हें चुकाना पड़ती है। हमें यह काम श्रम, कष्ट, त्याग और अगर जरूरत पड़े तो अपने जीवन की कुर्बानी द्वारा करना होगा। फ्रेडरिक डगलस जानते थे कि संघर्ष सचमुच सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। मैं एक बार सुबह जॉगिंग करने के लिए जल्दी उठा। एक परिचित बुजुर्ग के पास से जॉगिंग करते हुए मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, सुबह का व्यायाम एक संघर्ष है। वे बोले, हाँ है तो, परंतु हर अच्छी चीज संघर्ष के बाद मिलती है। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने मन ही मन कहा, यह बिल्कुल सच है। मुझे जितनी भी अच्छी चीजें मिली हैं संघर्ष के बाद मिली हैं। मुझे किशोरावस्था का रिकॉर्ड अनुबंध संघर्ष के बाद मिला था। मुझे नाइट क्लबों में जिंगल्स और संगीत कार्यक्रम देकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जब मैंने भाषण देना शुरू किया तो मुझे अपना बिजनेस शुरू करने में संघर्ष करना पड़ा। फिर मुझे अपनी कंपनी बनाने में संघर्ष करना पड़ा। मैंने कई तरह के संघर्ष किए, परंतु हर उपलब्धि संघर्ष की बदौलत मिली। महान वक्ता, लेखक और मानवतावादी निडो क्यूबिन $50 लेकर अमेरिका आए थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए संघर्ष किया। बाद में उन्होंने करोड़ों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। वे कहते हैं, विपत्ति और संघर्ष के प्रचुर विकास होता है। सचमुच उड़ने के लिए आपके सामने विपत्ति होने ही चाहिए। हंस कई कारणों से वी आकृति में उड़ते हैं। सबसे पहले तो इससे उनकी टीम सुदृढ़ बनती है और इकट्ठे उड़ने से उनका काम आसान हो जाता है। इकट्ठे उड़ान भरते समय वे ज्यादा ऊपर उड़ जाते हैं और उनकी गति भी ज्यादा तेज होती है। वे यह भी जानते हैं कि टीम के रूप में वे जितने पंख फड़फड़ाएंगे वे उतने ही ज्यादा ऊपर उड़ेंगे। वे वी आकृति में इसलिए भी उड़ते हैं क्योंकि इससे हर पक्षी बारी बारी से विपत्ति का सामना करता है तथा शक्ति हासिल करता है। जब हंस उड़ते हैं तो सबसे आगे उड़ने वाला हंस हवा के थपेड़ों का सामना करता है। यह सबसे मुश्किल स्थिति होती है, परंतु एक ही हंस इस स्थिति में हमेशा नहीं रहता है। उड़ते हुए वे जगह बदलते रहते हैं। सबसे पीछे सबसे आसान स्थिति में उड़ने वाले हंस को सबसे आगे सबसे मुश्किल स्थिति वाले उड़ने का अवसर मिलता है। जब नया हंस हवा के थपेड़ों का सामना करता है तो उसे शक्तिशाली बनने का अवसर मिलता है। समय के साथ हर हंस को हवा के थपेड़ों का सामना करने और इस तरह संघर्ष करने तथा विकसित होने का अवसर मिलता है। यही हमारे बारे में भी सच है। हमें विकास करने के लिए चुनौती की जरूरत होती है। आजकल लोग पहले से ज्यादा व्यायाम और कसरत कर रहे हैं। जिम में जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के काम में लगे हैं, वे जानते हैं कि वजन के आकार और मांसपेशी के आकार तथा शक्ति के बीच आपसी संबंध होता है। वजन जितनी भारी होगा, मांसपेशी का विकास उतना ही ज्यादा होगा। यही विपत्ति के बारे में सच है। छोटी चुनौतियों से छोटी मांसपेशियां बनती हैं, जबकि बड़ी चुनौतियों से बड़ी मांसपेशियां बनती हैं।
हमें विकास करने की खातिर विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विपत्तियां तथा चुनौतियां इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस प्रक्रिया के दौरान हम अपने अनूठेपन को पहचानते हैं और अपने महत्वपूर्ण पलों का अनुभव करते हैं। विपत्ति और चुनौती आने पर मैदान न छोड़ें। बस इतना याद रखें कि अपनी महानता को पहचानने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। अपने संकट को सफलता की नींव में बदलने में भी सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। आप इस भाग को सुन रहे थे और अगले भाग को आप सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हम इस बुक को खंडों के हिसाब से प्रकाशित कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको सुनना आसान हो जाए और आप इजीली सुन सकें कम से कम समय में। अगर पूरी बुक हम सुनेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और कोई सुन नहीं पाएगा। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं।